प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की शुरुआत। राजा परीक्षित की कथा। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए। वहां सूत जी से ऋषियों ने पूछा, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तब सूत जी ने बताया, कलयुग में केवल भगवान का नाम और भागवत कथा ही मनुष्य का उद्धार करेगी। राजा परीक्षित का जन्म। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की। इसी कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि वे जन्म के बाद हर व्यक्ति में भगवान को खोजते थे। राजा परीक्षित का श्राप। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। द्वितीय स्कंद भगवान की महिमा और सृष्टि रचना। श्रीमद् भागवत महापुराण। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान को कैसे प्राप्त करे? तब शुकदेव जी ने भगवान की महिमा का वर्णन किया। भगवान की महिमा। शुकदेव जी ने कहा, भगवान सर्वत्र है। वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। भगवान का ध्यान करने से मन शांत होता है, भय समाप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। शुकदेव जी ने बताया कि भगवान का नाम जप ही सबसे सरल मार्ग है। नारायण नारायण। सृष्टि की रचना। शुकदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले केवल भगवान नारायण ही थे। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तब भगवान नारायण ने उन्हें ज्ञान दिया और सृष्टि बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि निर्माण। ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना की, मनुष्यों की रचना की, पशु पक्षियों की रचना की। इस प्रकार पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। विराट रूप का वर्णन। शुकदेव जी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। पृथ्वी भगवान के चरण, आकाश भगवान का शरीर, सूर्य भगवान की आंख। इससे हमें समझ आता है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। द्वितीय स्कंद का संदेश। भगवान सर्वत्र है। नाम जप सबसे सरल मार्ग है। भगवान की भक्ति से मोक्ष मिलता है। अगला भाग। तृतीय स्कंद कपिल मुनि और विदुर कथा। तृतीय स्कंद कपिल मुनि और विदुर कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के बाद तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच संवाद आता है, जिसमें सृष्टि और भक्ति का गहरा ज्ञान दिया गया है। विदुर जी का प्रश्न। विदुर महाभारत युद्ध के बाद तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात मैत्रेय ऋषि से होती है। विदुर जी ने पूछा, हे ऋषि, संसार में दुख क्यों है? भगवान को कैसे प्राप्त करें? सृष्टि की विस्तृत रचना। मैत्रेय ऋषि ने बताया, सृष्टि की रचना भगवान विष्णु की इच्छा से हुई। उन्होंने बताया, प्रकृति की रचना जीवों की उत्पत्ति, मनुष्य जीवन का उद्देश्य। मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है। कपिल मुनि का जन्म राजा कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी देवहूति के घर भगवान ने जन्म लिया। वे ही भगवान के अवतार कपिल मुनि थे। कपिल मुनि का उपदेश। जब कपिल मुनि बड़े हुए, तब उनकी माता देवहूति ने उनसे पूछा, हे पुत्र, मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। तब कपिल मुनि ने बताया। कपिल मुनि का ज्ञान मनुष्य को मोह छोड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। उन्होंने कहा, भक्ति से ही मोक्ष संभव है। भक्ति योग का महत्व। कपिल मुनि ने भक्ति योग का महत्व बताया। भगवान का नाम जप, संतों की सेवा, भगवान की कथा सुनना, इनसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। तृतीय स्कंद का संदेश। भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। अगला भाग। चतुर्थ स्कंद ध्रुव महाराज की कथा। चतुर्थ स्कंद ध्रुव महाराज की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद में महान बाल भक्त ध्रुव महाराज की प्रेरणादायक कथा आती है, जो भक्ति, तपस्या और दृढ़ संकल्प का अद्भुत उदाहरण है। ध्रुव महाराज का अपमान राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति सुरुचि। ध्रुव महाराज सुनीति के पुत्र थे।
एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए, लेकिन सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कहा, यदि राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की भक्ति करो और मेरे गर्भ से जन्म लो। ये सुनकर ध्रुव बहुत दुखी हुए और अपनी माता सुनीति के पास गए। जंगल में तपस्या माता सुनीति ने कहा, बेटा, केवल भगवान ही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। तब 5 वर्ष के ध्रुव जंगल चले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान का प्रकट होना, ध्रुव की कठोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे ध्रुव, वर मांगो। ध्रुव ने कहा, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। ध्रुव को मिला ध्रुव तारा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें ध्रुव तारा का स्थान मिलेगा। आज भी आकाश में ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। चतुर्थ स्कंद का संदेश, दृढ़ संकल्प से सब संभव है। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सच्चे भक्त को भगवान अवश्य मिलते हैं। अगला भाग, पंचम स्कंद, भरत महाराज की कथा। पंचम स्कंद, भरत महाराज की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण। पंचम स्कंद में महान राजा भरत महाराज की कथा आती है, जो हमें मोह और वैराग्य का गहरा ज्ञान देती है। भरत महाराज का त्याग। राजा भरत ऋषभदेव के पुत्र थे। वे बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। कुछ समय बाद उन्होंने राजपाट त्याग दिया, जंगल में चले गए, भगवान की भक्ति करने लगे। उनका जीवन बहुत शांत और तपस्या से भरा था। हिरण से मोह। एक दिन उन्होंने देखा कि एक हिरणी नदी पार करते समय मर गई और उसका छोटा बच्चा अकेला रह गया। भरत महाराज को उस हिरण पर दया आ गई और वे उसे अपने साथ रखने लगे। धीरे धीरे उनका मन भगवान से हटकर हिरण में लग गया। वे दिन रात हिरण की चिंता करने लगे। अगला जन्म हिरण। जब भरत महाराज की मृत्यु हुई तब उनके मन में हिरण का विचार था। इस कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। लेकिन उन्हें पिछले जन्म की याद थी, इसलिए वे साधु संतों के पास रहने लगे। जड़ भरत का जन्म। अगले जन्म में वे जड़ भरत के रूप में जन्मे। इस जन्म में उन्होंने किसी से मोह नहीं किया, मौन रहना शुरू किया, भगवान की भक्ति की। आखिरकार उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। पंचम स्कंद का संदेश, मोह ही बंधन का कारण है। मृत्यु समय का विचार महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। अगला भाग, षष्ठ स्कंद, अजामिल की कथा।